अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। 1.3 से पहले हमने दो एक्सरसाइजेज को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो 1.3 से करने से पहले एक टॉपिक है जो आप लोगों की बुक का पेज नंबर 8 है। वहाँ पर टॉपिक क्या है, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। इसकी जो डेफिनेशन है ये सारी की सारी है। ये डेफिनेशन बच्चे उस वक्त आएगी जब आप लोगों को इस इक्वेशन का पता होगा। ये आप लोगों की कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है ना वो लिखी गई है। तो चलो खैर रीड करते हैं। अ कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल पी ऑफ जी। अब ये जो पी ऑफ जी है ना ये इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। जो पोलिनोमियल है, ये जो एक्सप्रेशन में इनकी इक्वेशन दी गई है ना पोलिनोमियल की, जो उसको डिनोट कर रहा है। इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जी विद। अब जी के बाद मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब था। जी विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अब देखिए इधर जी का जिक्र हुआ, जी हमारे पास क्या वेरिएबल है, तो देखिए ये जी है, जी के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा। इधर ये ए एन माइनस वन, इसी तरह सो वन, ए वन ए जीरो, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट कह लें या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कह लें। तो इसकी जो जर्नल फॉर्म है जो हमारे पास दी गया, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है, पी एन इंटू जी इज इक्वल टू ए एन जी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू प्लस ए एन माइनस वन जी रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस इसी तरह सो ऑन प्लस ए वन जी प्लस ए नॉट कह लें या ए जीरो कह लें, ठीक। अब मैंने एक और चीज़ बताई है, ए एन माइनस वन ए जीरो क्या था, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये देखिए इधर मैंने लिख दी है ए एन माइनस वन ए जीरो या फिर ए एन माइनस टू ए एन माइनस थ्री। ये डॉटेड लाइन का मतलब यही है, इसी के अंदर काफ़ी सारे नंबर है, तो वो क्या नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब एक और चीज़ इधर हमें बता दी कि एक शर्त दे दी गया है कि ए एन इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर हमारा ए एन ही जीरो हो जाएगा, देखिए अगर इधर ही जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है ना वो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये था कि अगर ए एन ही जीरो हो जाए तो हमारे पास जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इक्वेशन दी गई है ना उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो नहीं हम फाइंड कर सकते। तो इसलिए उसने ये कह दिया कि ए एन इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। आगे एक और भी चीज़ बताइए कि एन ग्रेटर देन इक्वल जीरो। एन जो है वो जीरो भी हो सकता है और वन जीरो से बड़े नंबर में, इनके पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर नहीं होंगे। ये जहाँ जहाँ पर एन लिखा हुआ है जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, वन से बड़े नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ है, ये सारे के सारे ना मैंने बुक से ही डाटा लिया है। इधर लिखा है द सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल और जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसका क्या मतलब है, इसके अंदर ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी पोलिनोमियल्स की, इसको सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन मिलता है, ये कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, इसका जो सोल्यूशन होगा उसी को नाम देंगे रूट्स का। वो हमारे रूट्स होंगे या फिर उसको नाम देंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, पढ़ा था ना। तो इसके अंदर ये था कि हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, 2 थी। इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट पर हमारे पास 2 आंसर आते थे, तो वो जो 2 आंसर आते थे उसको हम सोल्यूशन सेट में लिखते थे। तो वो जो सोल्यूशन सेट होता था वही हमारा रूट्स होता था। तो इधर भी यही कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल का जो सोल्यूशन होगा वही हमारा क्या होगा, रूट्स होंगे या फिर जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स होंगे। अब इधर एक और चीज़ है, इसके अंदर ये कह रहा है कि अब इधर से एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता। अभी मैंने बताया कि जितनी डिग्री होगी हाईएस्ट मीन के वेरिएबल की जितनी डिग्री होगी उतने ही हमारे रूट्स होंगे। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसके हमारे 2 रूट्स आने। अब इधर क्या लिखा है, इफ nth रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल आर गिवन देन द nth डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। खैर मैं एक दफ़ा ये जो सारे का सारा लिखा है इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी से आप लोगों को बताया अगर इधर n होता, इनकी हाईएस्ट डिग्री हमारी nth होती, तो हमारे जो रूट्स होने थे वो भी क्या आने थे, nth आने थे।
अब इस ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर ये कह रहा है कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर nth रूट्स दे दिए जाएं तो हमने वो पोलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करनी है, उसकी जो पोलिनोमियल है वो हमने फाइंड करनी है। तो nth रूट्स अगर दिए जाएं तो उस वक्त जो पोलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला है वो आप लोग ये याद कर लें। क्या है? p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस जी नोट कह लें या जी जीरो कह सकते हैं, इंटू जी माइनस जी वन, इसी तरह सो ऑन जी माइनस जी टू। अब आगे हमारे पास सो ऑन जी माइनस जी एन। ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है जिससे हमें रूट्स दिए जाएंगे, इनके nth वैल्यू दी जाएगी, जिससे फर्दर हम पोलिनोमियल को फाइंड कर पाएंगे। अब आगे देखिएगा, नीचे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, ये जो अभी मैंने बताया कि जितनी डिग्री होगी उतने ही हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे। लेकिन हमारे पास इधर लिखा हुआ था पी एन इंटू जी इज इक्वल टू सोन, काफ़ी सारी कंडीशन लिखी, सारी की सारी अब तो खैर मैं नहीं लिख रहा, जो उसकी जनरल फॉर्म थी वो है। तो इधर जो हमारे पास ए एन है, एन की जगह पर जीरो आ जाए, हमारे पास जो ए है ना ए, अगर इस एन की जगह पर ये देखें क्या लिखा है कि द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। अब अभी इधर हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि अगर एन ग्रेटर देन जीरो, या फिर इसके अंदर जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़े नंबर भी हो सकते हैं। तो छोटा सा एमसीक्यू था, अगर हमारा एन ही जीरो आ जाता है, अगर मैं इधर जीरो रख देता एन की जगह पर, तो ये क्या आ जाएगा, पी नॉट इंटू जी इज इक्वल टू ए हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो इसके अंदर जो हमारी फिर पोलिनोमियल की डिग्री होगी वो जीरो होगी। अब देख सकते हैं ए की पावर जीरो, वो हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा। लेकिन जस्ट आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि पी ऑफ जीरो, अगर हम एन को जीरो रख रहे हैं तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ कांस्टेंट की जो डिग्री होगी वो हमारे पास क्या होगी, जीरो। देख सकते हैं द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। तो ये जनरल एक आप लोगों को छोटा सा टॉपिक समझाया है, फर्दर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो खैर हमें पहले पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर लाइक मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास नंबर है 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं। लाइक मैं लिख देता हूँ 2 × 3। अब ये जो 2 और 3 है ना, ये फैक्टर हैं 6 के। इसी तरह हमने क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइज करना है, तो देखिए दरमियान में ऑपरेशन आ गई, ये जो प्लस वाली, इस प्लस को हमने ख़त्म करना है तो वो आपस में प्रोडक्ट हो, आपस में मल्टीप्लाई हो, वो आप लोगों के पास क्या बन जाएंगे, फैक्टर। तो फैक्टराइज करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बार बार एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, मैं पहले आप लोगों को लिख देता हूँ, खैर आप लोगों को पहले आता भी होगा, बड़ी दफ़ा कर चुके हैं। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिएगा क्वेश्चन के अंदर अब आप लोगों ने ये कह रहे हैं कि सर ए स्केयर माइनस बी है, हमारे क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव है, तो फिर क्या करना है, आप लोगों ने क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लें, ए स्केयर एज इट इज़, ये जो प्लस है ना, इधर माइनस बनाने के लिए आपने क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, इधर क्या बन जाएगा, -4b स्केयर। एक और भी चीज़ पड़ी हुई है, हमने अयोटा की फॉर्म बनानी है, तो देखिए अयोटा, अब अयोटा ये जो -1 है इसको ख़त्म करेंगे तो -1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, अयोटा स्केयर के। अब देखिए ये जो माइनस था ना, इस माइनस को मैंने लिख दिया -1, तो -1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, अयोटा स्केयर। देखिए ए स्केयर एज इट इज़, माइनस ये माइनस क्या बन गया, -1 × 4b स्केयर। देखिए जब मल्टीप्लाई का वही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आगे क्या आ जाएगा, ए स्केयर, ये वाला माइनस एज इट इज़, इस -1 की जगह पर अयोटा स्केयर और 4b स्केयर आ जाएगा। अब देख सकते हैं ए स्केयर एज इट इज़, ये जो 4 था ना, इसको मैंने लिख दिया 2 का स्केयर, 2 इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर, तो हमने क्या लिख दिया, 2b अयोटा होल का स्केयर। अब देखिए ए हमारा क्या है, ए ही है, और बी हमारा क्या है, 2b अयोटा। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में, तो यही आप लोगों का आंसर है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है 9a स्केयर प्लस 16b स्केयर। देखो क्वेश्चन एज इट इज़ लिखें, ये प्लस है, माइनस बनाना चाहते हैं आप लोग, तो क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, -16b स्केयर। अब माइनस को हम क्या करेंगे, -1 लिखेंगे। देखिए -1 × 16b, क्योंकि माइनस को हमने ख़त्म करना है, तो फिर क्या करेंगे, हमने एक वैल्यू पढ़ी है -1
इज इक्वल टू किसके था, अयोटा स्केयर के। तो इस -1 की जगह पर क्या पुट कर देंगे, अयोटा स्केयर। देखिए ये सेम एज इट इज़ 9a स्केयर, ये वाला माइनस एज इट इज़ -1 की जगह पर अयोटा स्केयर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा जी 16b का स्केयर, 9a स्केयर एज इट इज़। लेकिन सॉरी, हमने ना फॉर्मूला बनाना है ए स्केयर, वो जो मैंने अभी लिखा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देख सकते हैं 9 किसका स्केयर है, 3 का, ए का भी स्केयर, इसको क्या लिखा 3a होल का स्केयर, ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद ये सॉरी 16 हमारे पास किसका स्केयर है, 4 का, इसको क्या लिखेंगे 4b अयोटा होल का स्केयर। आगे एक दफ़ा प्लस में लिख दे और एक दफ़ा माइनस में, यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी पार्ट नंबर 3 है। क्या लिखा हुआ है 3x स्केयर प्लस 3y स्केयर, ये क्वेश्चन एज इट इज़ लिखें। अब इधर तो हमारे पास परफेक्ट स्केयर होता था, लेकिन इधर तो परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो पहले इन दोनों में से देखो कोई चीज़ कॉमन आ रही है, देख सकते हैं 3 को कॉमन निकाल लिया हमने, तो बाकी क्या रह गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ये देखो पीछे जो 2 क्वेश्चन किए वही बन गए, ये 3 एज इट इज़ चलता है। उसके बाद एक्स स्केयर, ये जो प्लस का था इधर से माइनस को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बन जाएगा माइनस वाई स्केयर। तो ये माइनस को ख़त्म करना चाहते हो तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई वाई स्केयर। तो हमें -1 पता है किसके इक्वल है, अयोटा स्केयर के, तो अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दो। तो वो -1 थी, सॉरी -1 की जगह पर फिर क्या आएगा अयोटा स्केयर। देखिए 3 एज इट इज़, एक्स स्केयर भी एज इट इज़ -1 की जगह पर अयोटा स्केयर, और y की जगह पर क्या आ जाएगा, सॉरी वाई स्केयर तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आगे आपने फॉर्मूला बनाना है, 3 इंटू एज इट इज़ आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस एज इट इज़। अब देखिए योटा भी स्केयर है, y भी स्केयर है, तो क्या बनेगा y योटा होल का स्केयर। a हमारा x है, b हमारा y योटा, एक दफ़ा प्लस में लिख दे एक दफ़ा माइनस में, तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसके अंदर 144 एक्स स्केयर प्लस 225 वाई स्केयर, बड़ा इजी पहले क्वेश्चन है। दूसरा तो देखिए 144 तो परफेक्ट स्केयर है किसका, 12 का, 225 किसका स्केयर है, 15 का। चलो खैर करते हैं, 144 एक्स स्केयर, इधर से भी माइनस कॉमन निकाल लिया, इधर माइनस आ जाएगा 225 वाई स्केयर। इस माइनस को ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। उसके बाद -1 की वैल्यू क्या है, अयोटा स्केयर, बाकी सेम एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस अयोटा स्केयर 225 वाई स्केयर आ जाएगा। आगे ये देख सकते हैं हमने तो फॉर्मूला बनाना है, तो 144 जो है वो किसका स्केयर है, 12 का, तो इसके क्या लिखेंगे 12x होल का स्केयर, इधर माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखिए ये भी योटा स्केयर है, ये भी वाई स्केयर। अब ये जो 225 है ये 15 का स्केयर, इसको फिर क्या लिखेंगे 15y अयोटा होल का स्केयर। अब देखिए एक a हमारा 12x है, b हमारा 15y अयोटा है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर 5 है, बड़े इजी हैं, ये वाले थोड़े ना समझने वाले क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं इधर आप लोगों के पास ना डिग्री 2 आ गई, जी स्केयर -2 अयोटा जी -1। इधर आप लोग मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि अगर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट 1 के साथ, तो -1 आएगा, लेकिन दरमियान में तो अयोटा आ रहा है, तो इधर अयोटा होगा तो फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो फिर इस तरह ये पॉसिबल नहीं। पहला काम क्या करेंगे, ये जो -1 है ना, इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे योटा स्केयर, लेकिन उसको रूल को अपनाना है आप लोगों ने। ये जी स्केयर एज इट इज़ -2 योटा जी एज इट इज़, इधर फिर हमने क्या भाई लिख लिया प्लस अयोटा, सॉरी -1 अंदर लिख दिया। अब -1 की वैल्यू पुट कर दे योटा स्केयर, और ऊपर वाले सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर प्लस, सॉरी इधर माइनस है तो मैं माइनस से ओपन कर दूँ, -2ab प्लस बी स्केयर। अब देख सकते हैं हमारे पास a क्या है, जी स्केयर है, b क्या है हमारे पास अयोटा स्केयर है, उसके बाद 2 फॉर्मूले वाला ये पड़ा हुआ है, a हमारा क्या है z है ये पड़ा हुआ है, b हमारा योटा, मिलकर ये सारे का सारा फॉर्मूला ओपन है। इसको क्लोज क्या करेंगे, a साइन जो 2 के साथ होता है माइनस b होल का स्केयर। तो इधर देख सकते हो ये क्या बनेगा, z माइनस योटा होल का स्केयर। हमने फैक्टर बनाने, तो देखिए ये स्केयर है, इसको 2 दफ़ा लिख दें। अब ये नहीं करना कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, वो फॉर्मूला लग गया। ये होल का स्केयर बेस सेम पावर जेड होकर यही आ जाएगा, तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी 6 है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जी स्केयर
प्लस 6z प्लस 13। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन अब ये थोड़े से ना मुश्किल आ रही हैं, खैर इतने मुश्किल ही नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक याद रखनी। जी स्केयर प्लस 6z प्लस 13 तो किसी का स्केयर ही नहीं है। इसको फिर ना कुछ अरेंज करेंगे। अब देखिए ये जो नंबर होता है ना दरमियान वाला 6z, इसको अलहदा लिख दे 6z। अब फॉर्मूले के अंदर क्या होता है 2 फॉर्मूले वाला, ए इधर हमारा क्या है z है, इधर z लिख लो। उसके बाद अब आप लोगों के पास देखो कोई ऐसा नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करे 2 के साथ, तो वो 6z बन जाए। z तो है ऑलरेडी, तो वो क्या बनेगा 3 2 6z बन जाएगा। मीन के इधर हमारे पास जो b का स्केयर बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए 3 का स्केयर। तो वो कैसे आएगा, देखिए 13 को फिर क्या लिखेंगे 9 प्लस 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए प्लस होकर फिर वही आ जाएगा जी स्केयर प्लस 6z प्लस, इसको अरेंज कर लिया 9 प्लस 4 लिख दिया। अब 9 को क्या लिख दिया 3 का स्केयर, ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आगे देख सकते हैं ये सारे का सारा फॉर्मूला बन रहा है, देख रहे हैं 2 फॉर्मूले वाला, ए जी है बी 3 है, तो वो क्या बन जाएगा 6z। इसको फिर क्लोज करवा दें जी प्लस 3 होल का स्केयर। अब इधर तो हमने ऑपरेशन ख़त्म करनी, ये तो प्लस फिर ख़त्म करना पड़ेगा ना, तो फिर इधर क्या करेंगे वो पहला क्वेश्चन जो किया था हम माइनस बाई कॉमन ले लें, इधर फिर क्या आ जाएगा -4, ये सेम एज इट इज़। अब इधर लिखते थे -1 मल्टीप्लाई 4, तो मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया -1 की जगह पर योटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, ये सेम एज इट इज़ जी प्लस 3 होल का स्केयर -4 किसका स्केयर है 2 का, योटा स्केयर ऑलरेडी था तो क्या लिखेंगे 2 योटा होल का स्केयर। अब ए हमारा क्या है जी प्लस 3 माइनस बी क्या है 2 योटा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, इनके एक दफ़ा प्लस में लिख दे एक दफ़ा माइनस में। तो देखिए a क्या जी प्लस 3, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे 2 योटा, z प्लस 3, अब इधर प्लस था अब -2 योटा, तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। फर्दर हमारे 2 पार्ट रह गए, वो भी डिस्कस करते हैं। पार्ट 7 है जी स्केयर प्लस 4z प्लस 5, ये सेम एज इट इज़ उतार लें। अब ये जो पीछे वाला क्वेश्चन किया ना ये वही सेम है। अब देखिए दरमियान वाला नंबर क्या है 4z है, 4z इधर लिख लो, 2 फॉर्मूले वाला, पहला हमारा क्या है z है कंप्लीट स्केयर, इधर z आ जाएगा, देखो z पड़ा हुआ है। अब कोई ऐसा नंबर लो जिसको इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 बने, देखिए 2 2 4, ये 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4z आ जाएगा, लेकिन फिर हमारा नंबर b क्या बनेगा 2। तो फिर ये जो 5 है ना 5 को हमने क्या लिखा 4 प्लस 1, 4 किसका स्केयर है 2 का, तो 2 का स्केयर बन रहा है ना, तो वो हमारा b बन जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, ये सारे का सारा फॉर्मूला बन रहा है जी स्केयर प्लस 4z, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्केयर, और ये प्लस था हमने इधर योटा की शेप बनानी, मीन के a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फॉर्मूला बनाना है, तो ये प्लस था माइनस कॉमन ले ले, इधर क्या रह जाएगा -1। आगे ये 4 था 2 का स्केयर, ये फॉर्मूला क्लोज करवा दे, साइन कौन सा है इसके साथ तो 2 के साथ, तो देखो वो प्लस का था z प्लस 2 होल का स्केयर, ये -1 की वैल्यू किसके इक्वल है योटा स्केयर, ये योटा स्केयर। अब देखिए a हमारा क्या है z प्लस 2 होल का स्केयर, माइनस b क्या है योटा का स्केयर, तो एक दफ़ा प्लस में लिख दे एक दफ़ा माइनस, a लिखे z प्लस 2 प्लस में योटा आ जाएगा, z प्लस 2 इधर प्लस था इधर माइनस आ जाएगा, तो यही आप लोगों का आंसर है। अब ये लास्ट पार्ट है इसका, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्रिटिकल भी है, थोड़ा गौर से समझिएगा। वैसे इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिया कंप्लीटिंग स्केयर, क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद 9th क्लास के अंदर भी कॉन्सेप्ट लिया कंप्लीटिंग स्केयर का, ये इसीलिए मैंने फिल नहीं किया ताकि आप लोगों को आसानी के लिए मैं आप लोगों को इधर समझा सकूं। क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इधर परफेक्ट स्केयर होना चाहिए, ये परफेक्ट स्केयर है ही नहीं, तो ये तो 2 है, इसके साथ 2 तो किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं, लेकिन जी स्केयर तो है ना। तो फिर इस 2 को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या लिखा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, इन सब को 2 के नीचे डिवाइड करवा दिया। देखिए 2 1 ज़ा 2, ये 2 1 ज़ा 2, इधर जी स्केयर रह जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इधर 11z आ जाएगा, ये 11z आ जाएगा, ये कटिंग नहीं और ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप लोगों के पास समझे कि ये 2 वैल्यूज़ हैं, ये वाली, ये जी स्केयर माइनस 11z,
इसमें से आप लोगों ने वैल्यूज निकालनी है। वो b जो होता है वो हमारे पास नहीं होता, वो हम प्लस भी करवा देते हैं और माइनस भी करवा कर फॉर्मूला को क्लोज करते हैं, फर्दर फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा एक्स, चलो मैं एक्स के लास्ट से समझा देता हूँ। एक्स हमारा क्या है, एक्स का स्केयर फॉर्मूला, चलो मैं लिखता हूँ एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस वाई होल का स्केयर। ये ए बी के लास्ट से भी आप लोग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं पहला तो परफेक्ट स्केयर जी हमें मिल गया। अब मैंने वो जर्नल ना बस फॉर्मूला लिखा, देखिए एक्स का स्केयर -2 फॉर्मूले वाला, एक्स वाई वाई का स्केयर। अब ये जो वाई का स्केयर था ना ये हमारे पास नहीं था, ये हमने प्लस भी करवा दिया और माइनस भी। देखिए प्लस माइनस खत्म, आंसर पर क्वेश्चन पर सॉरी फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फिर देख सकते हैं इधर से ही हम वैल्यूज निकालेंगे, जो पहली दो टर्म्स है ना इसमें से निकालेंगे। देखिए जी का स्केयर, अब देखिएगा इसके अंदर 2 है, ये तो 11 है, 11 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये हमारे यहाँ से हमारे पास 2 नहीं है, तो ये कैसे लिखेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड में। अब ये जो ऊपर वाला 2 है ना ये वाला, ये 2 हमने इधर लिख लिया। उसके बाद क्या आता है एक्स देखिए इनके पहली वैल्यू है जी है, तो जी इसके अंदर है, ये पड़ा हुआ है, जी को भी उठाकर लिख दें। इधर क्या आ जाएगा जी। अब बी हमें चाहिए, वो क्या है, बाकी बच्चे जो भी इधर बच जाएगा वो हमारे पास जी होगा, सॉरी बी होगा। तो देखो ऊपर 11 है, नीचे क्या है 2, 11/2 आ जाएगा। इधर भी 11/2 आ जाएगा और इधर भी 11/2 आ जाएगा और इधर भी 11/2 आ जाएगा, क्योंकि ये सारी के सारी बी थी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज करवा दिया। जी माइनस बी क्या है, 11/2 होल का स्केयर, ये पॉजिटिव मैंने पहले लिख दिए। उसके बाद 11 का स्केयर 121, 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4। आगे सॉल्व करते हैं, ये सेम एज इट इज़, इन दोनों का एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ जाएगा। डिवाइजर क्या 2 है, 2 2 ज़ा 4, जो वो 2 बचा उसको 65 से मल्टीप्लाई किया तो 130 आ जाएगा। ये 4 से कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 जब 121 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 130 माइनस 121, तो वो हमारे पास 9 आ जाता है। देखिएगा ये जी -11/2 एज इट इज़ होल का स्केयर प्लस, देखिए माइनस करवाया तो हमारे पास क्या बन गया 9/4। तो अब हमें तो इधर ये ऑपरेशन ख़त्म करनी है, हमने फैक्टर बनाना है, तो इधर से वो पहला क्वेश्चन बन गया। इधर क्या लिखेंगे, माइनस को कॉमन ले लें तो -1 मल्टीप्लाई 9/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई का तो वो भी प्लस हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल है, योटा स्केयर के। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, योटा स्केयर 9/4, बाकी ये सेम एज इट इज। अब देखिए ए हमारा क्या है, चलो बी पहले बना ले। 9 किसका स्केयर है, 3 का, 4 किसका है, 2 का, तो इसे क्या लिखेंगे, योटा स्केयर भी है 3/2 योटा होल का स्केयर। एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में। ए हमारा क्या है, जी -11/2 प्लस बी क्या है 3 योटा/2। उसके बाद ये एज इट इज़ इधर प्लस करवाएं, इधर क्या आ जाएगा माइनस। फर्दर इसको आप लोग सिंप्लीफाई करवा सकते हैं और इधर तक भी आंसर आप लोगों का ठीक है। ये कैसे सिंप्लीफाई करवाएं, ये जी एज इट इज़, ये माइनस बाई कॉमन है, ऊपर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, 11 पॉजिटिव और ये पॉजिटिव -3 योटा हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम जब सेम हो तो नीचे वाला एक दफ़ा आ जाता है और ऊपर वाले सेम एज इट इज। इसी तरह इधर से माइनस को कॉमन नहीं है, ऊपर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, 11 प्लस क्या आ जाएगा 3 योटा। देखिए बिल्कुल सेम एलसीएम लिया, दोनों सेम थे, वैसे 2 एक दफ़ा आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों सेम हो तो एक दफ़ा लिख लेते और ऊपर वाले सेम वैल्यूज आ जाती है, तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा।